नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रोसेंट एस्ट्रो पर। हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नए विषय पे चर्चा करने के लिए। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मयूर पंख यानी कि मोर पंख के बारे में। हिंदू शास्त्रों के अनुसार मोर पंख में सभी देवी देवताओं और नवग्रहों का वास होता है। अगर आप अपने घर में मोर पंख रखते हैं तो इससे आपके घर में अच्छी ऊर्जा का संचार होता है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। तो आइए चर्चा करते हैं मोर पंख के बारे में, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजवीर शास्त्री जी। स्वागत है शास्त्री जी आपका। धन्यवाद। शास्त्री जी, जैसे कि आज हम मयूर पंख के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो अपने घर में मोर पंख रखने से हमें क्या फायदे मिल सकते हैं? जब हम अपने घर में मयूर पंख को स्थापित करते हैं तो घर में धन संपत्ति की वृद्धि होती है, बच्चों को विद्या की प्राप्ति होती है, वृद्ध व्यक्तियों को मोक्ष के मार्ग का अन्वेषण होता है। अनेकों प्रकार के ऐसे लाभ हैं जो हमें शनि शनि हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं और हमारे जीवन का रहन सहन और तरीका आदि में अनेक प्रकार के परिवर्तन हो जाते हैं। यही प्रभाव है कि हमें मोर पंख को अपने घर में रखना चाहिए और इसकी सचेतना शक्ति सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करना चाहिए। ये घर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करता है और पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके पास लेकर आता है। शास्त्री जी, हिंदू धर्म में मयूर पंख क्या दर्शाता है? हिंदू धर्म में मयूर पंख से हमें संकेत मिलता है, जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने इसे अपने मुकुट पर अर्थात सिर के ऊपर धारण किया है। श्री कृष्ण जी का संदेश है कि मयूर पंख का जो स्थान है वो सबसे ऊंचा है, सबसे ऊपर है। इसलिए मयूर पंख की हमें पूजा भी करनी चाहिए और इसे घर में स्थापित भी करना चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन में लाभ की प्राप्ति होती है। और इसका संकेत प्राचीन काल से भगवान श्री कृष्ण की कथाओं से जुड़ता हुआ और भारतीय सभ्यता को भी प्रभावित करता है, क्योंकि 26 जनवरी 1963 को भारतवर्ष में मयूर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। इसको हम अपना राष्ट्रीय पक्षी के साथ साथ एक पवित्र व पूजनीय पक्षी भी हम इसे मानते हैं। इसके सिर के ऊपर हमेशा कलंगी धारण रहती है और इसकी आकृति बड़ी विचित्र और सुंदर होती है। देखने वाले व्यक्ति इसके प्रति आकर्षित होते हैं और जब ये नृत्य करते हैं तो इनके पंख नीचे गिर जाते हैं, जिन्हें लोग उठा लेते हैं और उनका उपयोग हम छोटे बच्चों को झाड़ा लगाने के लिए मंदिरों में भी मोर पंख का प्रयोग किया जाता है। दीपावली पर जब गौ माता को सजाया जाता है, मयूर पंख के गौ माता के लिए आभूषण बनाए जाते हैं, जिसको गौ माता के गले में बांधा जाता है। इस प्रकार के अनेक पावन स्थलों पर मयूर पंख का प्रयोग किया जाता है, जिससे हमें शुभ संकेत मिलता है। जिस प्रकार से गुगा नवमी पर जब गुगा देव की पूजा की जाती है तो उसका झाड़ा और उसकी अर्चना, उसका आशीर्वाद भी मयूर पंख के द्वारा ही दिया जाता है। शास्त्री जी, हमने कई बार देखा है कि भगवान कृष्ण अपने सर पर मयूर पंख को धारण करते हैं, तो इसके पीछे का क्या कारण है? ऐसा बताया जाता है, एक बार भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी का वाद्य कर रहे थे। जिस प्रकार से बांसुरी की प्रेम मगन ध्वनि निकलती हुई जा रही थी तो राधा उसके ऊपर नृत्य कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण मगन थे बांसुरी को बजाने में, उधर नृत्य में मगन थी राधा। इस दृश्य को देखते हुए वृक्ष के ऊपर बैठे हुए एक मयूर ने अपने पंख को छोड़ दिया, जो कि भगवान श्री कृष्ण के सिर के ऊपर गिरा। प्रभु ने उसे वहीं धारण कर लिया और उसे अपने सिर का एक आभूषण बना लिया, एक संकेत बना लिया। जिस प्रकार से नील वर्ण इसके अंदर दर्शाया गया है, ये शक्ति, ये तेज जगत का कल्याण करने वाला हो, और इस मयूर पंख को हम पावन पवित्र स्थान पर स्थापित कर। अनेकों बच्चे ऐसे भी मिलेंगे जिस किताब में अध्ययन करते हैं उस किताब के अंदर मयूर पंख को स्थापित कर देते हैं। उनकी मान्यता यह है जो मयूर पंख को साथ में रखते हैं उन बच्चों को विद्या ज्यादा आती है। शास्त्री जी, हमें घर में मयूर पंख किस दिशा में रखना चाहिए? मयूर पंख को यदि अपने घर में हमें स्थापित करना है, दक्षिण और पूर्व दिशा में इसे रखना चाहिए। यदि उत्तर और पश्चिम में यदि हम इसे रखते हैं तो ये वास्तु शास्त्र के अनुसार निषेधात्मक है, ये हमारे ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। यदि इसकी दिशा सूचना हम सही जगह स्थापित करते हैं तो ये हमारा कल्याण भी करता है। शास्त्री जी, हिंदू धर्म में मोर किस देवी या देवता की सवारी है? ऐसा बताया जाता है कि प्रत्येक हमारे देवता की कोई न कोई सवारी है, जिसके ऊपर देवता आसित होकर चलते हैं। जिस प्रकार से शेरा वाली माता वो शेर के ऊपर विराजित होकर चलती, वो उसकी सवारी है। इसी भांति
मूषक विराजते गणपति, नंदी विराजते शिव। शिव और गणपति की सवारियां जिस प्रकार हैं, इसी प्रकार से भगवान शंकर के दूसरे पुत्र कार्तिक भगवान की सवारी मयूर है। मयूर के ऊपर विराजमान होकर कार्तिक भगवान चलते हैं, जो कि राक्षसों को मारने के लिए जिनकी उत्पत्ति भगवान शंकर के घर में हुई थी, जो कि देवताओं का मार्गदर्शन करते हैं। शास्त्री जी, हिंदू धर्म में मोर को पवित्र क्यों कहा गया है? हिंदू धर्म में मोर को पवित्र इसलिए माना गया है क्योंकि इसका जो रूप है, इसका जो संबंध है राधा जी के साथ में है, और राधा भगवान श्री कृष्ण के लिए अति प्रिय और एक आध्यात्मिक प्रेम का संबंध है। मयूर पंख का संबंध राधा जी से होने से, क्योंकि उसकी उत्पत्ति भगवान श्री कृष्ण के सिर के ऊपर तब हुई तब राधा ने नृत्य किया। राधा के प्रेम भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर ध्वनि और अलौकिक भाव से व्याप्त राधा जी के नृत्य को देखकर मयूर ने अपने पंख को छोड़ा। उसकी उत्पत्ति का कारण ही राधा प्रेम है, इसलिए उसे पवित्र माना जाता है। और प्रकृति पर मयूर एक ऐसा पक्षी है, एक ऐसा जीव है जो भगवान श्री कृष्ण के अति नजदीक भी है, उसका आभूषण भी बनाकर देता है। जब यह अपने वंश को आगे बढ़ाता है, इसके प्रसव करने की जो विधि है वो नेत्रों के द्वारा है। यदि मादा मयूरनी गर्भवती होती है तो मोर के आंसुओं के द्वारा वो गर्भाधान करती है। यह परमात्मा की एक अलग ही विधि है जिसका प्रेम आंसुओं से है, और इस तरह वो अपने वंश परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मयूर के द्वारा भी अनेक प्रकार के संदेश दिए हैं। यदि हम एक प्राचीन कथा की बात करें, एक बार अर्जुन को बड़ा अभिमान हो गया। अर्जुन कहते हैं कि श्री कृष्ण से कि प्रभु, मुझसे बड़ा आपका कोई भगत नहीं है। इस बात को जब वासुदेव सुनते हैं, उन्हें लगता है कुंती पुत्र को अभिमान हो गया है। उस जमाने में श्री कृष्ण के एक भगत थे जिसका नाम था राजा मोर ध्वज, और राजा मोर ध्वज और उनकी पत्नी भगवान श्री कृष्ण के परम भगत थे। तब उन्होंने कहा कि आज मैं आपको दिखाऊंगा कि भगत कैसे होते हैं। अर्जुन को अपने साथ में लेकर चला गया और एक मुनि और एक साधु का रूप धारण कर लिया, जो कि विकराल रूप था। परंतु जब उसके दरबार में जाते हैं तो राजा मोर ध्वज के सामने जाकर घोषणा करते हैं कि हमने भोजन ग्रहण करना है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के साथ में रूप अपने भेष को बदले हुए अर्जुन और श्री कृष्ण थे। राजा मोर ध्वज कहते हैं, प्रभु बोलिए हम आपके लिए क्या पकवान बनाएं, क्योंकि वो स्वयं राजा थे और राजा के पास खाद्य पदार्थों की किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती है। राजा मोर ध्वज ने कहा कि मैं ब्राह्मण और ऋषि मुनि और साधुओं का बहुत ही बड़ा भगत हूं, प्रभु एक बार आदेश करिए, हम आपके लिए भोजन में वही बनाएंगे। भगवान श्री कृष्ण जो कि भेष बदले हुए थे, जो एक मुनि एक साधु के भेष में थे, वो थोड़े मुस्कुराए और वो कहते हैं, प्रभु भोजन आप लगवाइए। अर्जुन भी उनकी तरफ देखते हैं। अर्जुन से कान में धीरे से श्री कृष्ण ने कहा, अब देखना मैं आपको मेरे भक्तों की लीला दिखाता हूं। आप कहते हो कि मैं आपका बहुत बड़ा भगत हूं, देखते हैं भगत कैसे होते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि हमें भोजन में आज मांसाहार ग्रहण करना है। ये बात बड़ी अजीब लगती है कि आप साधु वेश में, आप ब्राह्मण वेश में हो और भोजन के लिए मांस मांग रहे हो। कहते हम तो वानप्रस्थ जंगल में घूमते हैं, समय पर भोजन नहीं मिलता, किसी जीव जंतु को हम ग्रहण कर लेते हैं। फिर राजा ने पूछा कि देवता जी आप ये बताइए किस जीव का भोजन करना चाहते हैं। ऐसा बताया जाता है कि राजा मोर ध्वज का एक ही पुत्र था और ऋषि वेशधारी श्री कृष्ण उसकी परीक्षा लेने के लिए कहते हैं, हमें आपके बेटे का भोजन ग्रहण करना है, आज हम आपके बेटे को खाना चाहते हैं। सभा चकित हो जाती है, मंत्री अदृश्य हो जाते हैं और राजा स्तंभित हो जाते हैं, रानी की आंखों में पानी आ जाता है। ऐसी परीक्षा प्रभु कब लोगे? राजा मोर ध्वज का नियम था, कोई भी ब्राह्मण, कोई भी ऋषि मुनि मेरे दरबार या मेरे द्वार पे आने के बाद निराश होकर नहीं जा सकता। राजा ने आदेश दिया, जाओ मेरे पुत्र को बुला कर लाओ, और अपने मंत्रियों को, पहरेदारों को आदेश देता है कि मेरे पुत्र को काट दिया जाए और इसका भोजन तैयार किया जाए, और इन ऋषि मुनियों, इन साधुओं को, इन ब्राह्मणों को हम खिलाएंगे। दो संत हमारे सामने खड़े हैं, और दो संत कौन? श्री कृष्ण और अर्जुन। अब आरी को मंगवा कर भगवान श्री कृष्ण मोर ध्वज की परीक्षा लेने के लिए कहते हैं, राजन हम इनके हाथ के द्वारा कटे हुए बालक के भोजन को ग्रहण नहीं करेंगे। आप और आपकी पत्नी यदि स्वयं इसको काट कर यदि हमारे लिए भोजन बनाओ तो हम भोजन ग्रहण करें। अब संतों को नाराज करना भी श्रेष्ठ नहीं होता। राजा मोर ध्वज ने अपनी पत्नी को बुलाया
और एक बीच में अपने पुत्र को बैठाया। एक तरफ से रानी उस आरी को पकड़ती और दूसरी तरफ से राजा मोर ध्वज पकड़ते हैं और बीच से अपने पुत्र को दो भागों में वितीर्ण कर देते हैं और कढ़ाई में डालकर उसका भोजन बनाया जाता है। मांसाहार भोजन वहां पर तैयार किया जाता है। अर्जुन और श्री कृष्ण के लिए थाली लगाई जाती है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, हम अकेले भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, तुम और तुम्हारी पत्नी भी हमारे साथ में भोजन ग्रहण करेंगे। देखिए प्रभु की कितनी विचित्र परीक्षा है। राजा मोर ध्वज, जिन्होंने स्वयं अपने पुत्र को ही मार दिया, जिनका भोजन बना दिया, वो उनके पास में आकर बैठ जाते हैं और जैसी थालियां वहां पर लगाई जाती हैं तो श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, हम ऐसे भोजन नहीं करेंगे। राजा मोर ध्वज ने कहा, प्रभु और किस प्रकार करोगे? अपने पुत्र को बुलाओ, उसको भी साथ में हम भोजन करेंगे। राजा चकित हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं। कहता, प्रभु कितनी बड़ी परीक्षा लोगे? हमें स्वयं अपने पुत्र को मारकर आपके लिए भोजन तैयार किया है, अब हम पुत्र को कहां से लेकर आएंगे? श्री कृष्ण कहते हैं, आप नहीं तो हम लेकर आएंगे। श्री कृष्ण ने आवाज लगाई और अंदर से राजा मोर ध्वज का पुत्र भागता हुआ वहां पर आया और ऋषियों के चरण छूता। राजा मोर ध्वज खड़े होकर हाथ जोड़ते हैं। कहता, प्रभु ये क्या है? उसने कहा कि ये जो आपने बच्चे को काटा, ये माया, ये हमारी माया के द्वारा निर्मित बच्चा था, आपका बच्चा नहीं मरा है। हम तो आपकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। और अर्जुन को बताता, देख अर्जुन, मेरे इतने बड़े भगत भी हैं जो स्वयं की संतान को भी मेरे लिए निछावर कर देते हैं, बिना किसी प्रश्न को उत्पन्न किए हुए। इसे कहते हैं भगत। इसलिए कभी भी जीवन में अहंकार मत करना। ये ऐसे ऐसे भगत श्री कृष्ण के हुए जिनमें राजा मोर ध्वज का नाम भी अग्रणी आता है। तो मयूर का जो संबंध है भगवान श्री कृष्ण के साथ, जिस भी शब्द के साथ जुड़ा है, चाहे वो पक्षी रूप में, चाहे राजा के रूप में, वह हमेशा पूरे जगत को कुछ न कुछ शिक्षा आत्मक संदेश ही हमें देकर जाता है। इसलिए जन्म अष्टमी के दिन सभी लोगों को अपने घर के मंदिर में मयूर पंख को स्थापित करना चाहिए। इससे शुभ अवसर आपको कभी नहीं मिल सकता है। शास्त्री जी, आज आपने हमें मयूर पंख के बारे में ढेर सारी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभिवादन करते हैं आपका। आज हमने मयूर पंख यानी कि मोर पंख के बारे में चर्चा की। उम्मीद है हमारे दर्शकों को आज का हमारा कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा और उनको ढेर सारी जानकारी मिली होगी। आप जब भी अपने घर में मयूर पंख स्थापित करें और दिशा का ध्यान अवश्य रखें ताकि आपके घर में देवी देवताओं का वास हो और आपके घर में से नकारात्मक ऊर्जा दूर रहे। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसे ही जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ क्रोसेंट एस्ट्रो पर। नमस्कार।